मुझे 21वां साल चल रहा है। मैं उसके बाद में सरकारी नौकरी में चला गया, सभी सरकारी नौकरी में चले गए। हमारी शुरुआत वहाँ से जो हुई थी वो 8,000 कुछ रुपए मुझे मिलते थे। ये कहानी तो बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ शुरुआत का बताता हूँ। ये मैंने बताया जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई। मैंने यहाँ डिसाइड किया पार्ट टाइम करने का जो समय मिलता था। 24 अक्टूबर 2004 को हमने एक डायमंड सेलिब्रेशन देखा और वहाँ पर कमिटमेंट किया सिस्टम को प्राथमिकता देने का, पार्ट टाइम करने का। मैंने करना शुरू कर दिया और एक ही बात वहाँ पर मैंने सीखी थी कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, एक बार डिसीजन आपको लेना है। एक बार डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि डिसीजन जब तक नहीं लेंगे, फैसले जब तक नहीं लेंगे, तब तक बात नहीं बन सकती। ऐसा बोला जाता है कि किस्मत में फैसला लेने से ही क्या होगा, किस्मत में लिखा हुआ बदला नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, फैसले आप लीजिए तो सही, हो सकता है आपकी किस्मत ही बदल जाए। क्योंकि फैसला नहीं लेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो इस पे बहुत अच्छे से आपको जसवीर जी ने समझाया, 2 सवाल बता करके कि नहीं मेरा काम नहीं चला और दूसरा होता है मेरा काम चल गया तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर बच्चा अगर पढ़ाई करने से पहले ऐसे सोचे मेरी नौकरी नहीं लगी तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। हर दुकानदार कोई बिजनेस डालने से पहले ये सोचे कि मेरा बिजनेस नहीं चल पाया तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति की उम्मीद यही रहती है जब सबका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। और मैं भी यही बोलता हूं कि जब सबका अब तक चला है तो आपका भी चलेगा। काम चलता है, काम चलता है, इसके सोचने में फर्क है। मेरे साथ जब मैं इसमें जुड़ा 9 सितंबर 2003 को, तो मेरा आपसे एक प्रश्न और है, उस दिन सिर्फ मेरी ज्वाइनिंग हुई होगी या मेरे साथ और भी किसी की ज्वाइनिंग हुई होगी? और भी किसी की हुई होगी। तो जब और किसी की हुई होगी तो आप इसको समझिए, तब से लेके आज तक मैं कंपनी में काम कर रहा हूं। कंपनी चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन उस समय जो मेरे साथ ज्वाइनिंग ली थी वो कहां है? तो काम तो चलता है, कंपनी तो चल रही है, अगर कोई नहीं चला तो आप डिसाइड करो कि आप चलने के लिए तैयार हो, आप डटने के लिए तैयार हो। भाई मैं बात कर रहा हूं, अगर आप, कई लोग बोलते हैं सर हम आपके जैसी टीम बनाना चाहते हैं, आपके जैसा बिजनेस चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या आप 21 साल डटने के लिए तैयार हैं? आप पहले नोट करो इस बात को, 21 साल, जिसमें अभी जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी होके बच्चे हो जाएंगे और बच्चे की शादी हो जाएगी। इतना समय, क्या आप तैयार हैं? और ये आसान नहीं होगा। इसी बीच में आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड आपकी हर तरह से परीक्षा लेंगे, आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे। आपको जरूरत क्या थी? आपके पास तो अच्छा प्रोफेशन था, लेकिन आपके पास उसको बताने के लिए कुछ होना चाहिए कि हां मेरी जरूरत यह है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, हर व्यक्ति पैसे के लिए नहीं करता, लेकिन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, तो कई लोग उनका सहयोग करने के लिए भी करते हैं। आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं होता कि आप अपने वाला प्रोफेशन, उनको एक डॉक्टर, सबको डॉक्टर थोड़ी बना सकता है, लेकिन यहां आप मौका दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? तो आज के बाद वहां मैंने 24 अक्टूबर को डायमंड सेलिब्रेशन देखा था और उसमें एक ही बात मुझे समझ में आई थी। वहां पर बोला था कि एक बोर्ड लगा लीजिए, बोर्ड लगाना इन द सेंस आप डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे एक कॉलोनी में खाली प्लॉट पड़ा रहता है और उस प्लॉट में कोई भी कचरा, कूड़ा, करकट कुछ भी डालता रहता है, कोई भी डालता है कि नहीं डालता है, लेकिन जिस दिन उसमें बोर्ड लग जाता है कार्य प्रगति पर है, उसके बाद कोई नहीं डालता और वहां काम शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही अभी आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी डाल जाएगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया डायमंड शिप का कार्य प्रगति पर है, जिसने भी छेड़ने की जरूरत की तो ज्वाइनिंग के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। और आप जब डिक्लेयर कर देते हैं, आप जब डिक्लेयर कर देते हैं तो दूसरे लोगों को बचने की जरूरत है, आपको नहीं।
जब तक आप एक मोटरसाइकिल पर आप 20 की स्पीड में जाइए, हॉर्न बजाओ, भैंस भी सामने से नहीं हटेगी। लेकिन जब आप 120 की स्पीड में जाते हैं, साइलेंसर को और खोल दो और 120 की स्पीड में जाओ, आपको हॉर्न बजाने की जरूरत है? क्या होगा? अपने आप रोड खाली कर देंगे लोग, भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, ये तो पागल हो गया। तो आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डिक्लेयर किया है। क्या हमारा भाव तो नहीं बदलता रहता? जब आपको करना है तो करना है, आपको करना है तो करना है। इस बात के लिए कौन यहां पर जिम्मेदारी लेता है कि मैं करना है तो करना है, करके दिखाऊंगा। और जब तक ये मुट्ठी नहीं बांधते, कोई भी व्यक्ति आपको जाके फंसला जाएगा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन जब तक आप मुट्ठी नहीं बांधते तब तक आपके साथ होता नहीं है। और ये मुट्ठी हमने, जसवीर जी भी उसमें थे, 24 अक्टूबर 2004 को मुट्ठी बांधी, अब करके दिखाएंगे। और बीच में ऐसा पड़ाव आया जो आपने सुना जसवीर जी की स्टोरी में, जब इनके साथ आया तो मेरे साथ भी आया होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और उसमें भी हम मजबूत थे, क्योंकि वादा अपने आप से किया था, किसी और से नहीं। जब करना है तो करना है। बैठ जाइए। तो आप तैयार हैं ये काम करने के लिए? तैयार हैं? तो कमिटमेंट करना है लगातार लगातार। ये मेरी पूरी एक तरह से आप स्टोरी है, आगे अगर देखेंगे तो। और कमिटमेंट आप करते चले जाएं। ये सारी चीजें आपने देखी। मुझे 8,120 रुपए मिले थे। ये चीजें आपको समझनी है। गवर्नमेंट टीचर था और यहां पर मुझे 435 का चेक मिला था। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अनुमानित अगर औसत वेतन मान के चलेंगे तो मैंने हिसाब लगाया करीब 50,000 रुपये। शुरुआत में 8,000 मिलते थे, तनख्वाह बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंचेगी। पूरे जीवन का एवरेज निकालें करीब 50,000। तो 2003 से लेके और मुझे करीब 37 वर्ष नौकरी करनी होती, 62 वर्ष की एज तक, जो कि 2042 में पूरा होता। टोटल निकालेंगे तो कुल वेतन मुझे मिलता 2,22,00,000। एक मोटा मोटा आइडिया लगा के चल रहे हैं। ये मेरे पूरे जीवन की कमाई होती जब मैं गवर्नमेंट में टीचर बना रहता। ये बात सही है? क्लियर है? मेरा जीवन ये था, इसमें जो कुछ कर सकता था वो करता मैं, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कुछ कर लेता, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेता। लेकिन यहां पर मुझे 435 का चेक मिला था। मैंने बताया 9 सितंबर 2003 की मेरी ज्वाइनिंग है। ये मेरे पहले वीक का चेक है। 16 तारीख आपको दिख रही होगी, 16/9/2003। उस समय फोटोकॉपी करा के रखते थे हम लोग। इस तरह से लैपटॉप या मोबाइल में रखने का साधन नहीं था। फोटोकॉपी करा के और एक फोल्डर होता था दिखाने के लिए, उसमें लगा के रखते थे। तो ये मुझे पुराना फोल्डर मिला, ये प्रूफ के साथ है। ये मुझे पहला चेक मिला। अब कहां से व्यक्ति कहां पहुंच सकता है, वो सारी चीजें आपने देखी। मैं इसको आगे लेके चलता हूं। यहां पर ये 10 कोर वाली बात बताई गई, जो आपको भी बताई गई होगी। ये ट्रेनिंग की बात है। लगातार और मैं 2003 से लेके 2021 तक मैंने सारे यूनिवर्सल क्रोनोमेस्टर तक के लेवल क्लियर कर लिए। मैं ही नहीं बना, मेरे साथ में लगातार लोग बनते चले गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरी शुरुआत के ये सारे टूल्स हैं। अभी ये सारी चीजें मैं ले चुका हूं। कार, घर, मकान, जो कुछ चाहिए, इतने बड़े लेवल पहुंचने के बाद आपको मालूम है ये सब होता है। तो ये सारी चीजें, देश विदेश की यात्राएं, 20 करोड़ से ऊपर का क्लब कंपनी ने बनाया, उसमें मुझे शामिल हुआ। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं से कहीं लेके जा सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सेफ शॉप आपको सारे काम करने के, प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेती है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको सिखाने की जिम्मेदारी लेता है। और अपलायन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने की जिम्मेदारी लेता है। और उसके बाद आपके साथ टीम बनती है जो कि आपको जीवन भर कमा के देती है। कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुन लिया है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सब कुछ बेहतर है। सिस्टम आपको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराता है। ये सिस्टम के माध्यम से आज एक्टिविटी आप समझ रहे हैं। टूल्स प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, और ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। ये सेम वैसे ही है, बरसात का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है,
लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बीज का है। वैसे ही समान परिस्थिति और अवसरों में हम सभी के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो कई बार लोगों के सवाल होते हैं कि साहब सेफ शॉप में वो लोग आए और जुड़े नहीं। आपको हमेशा एथिकल काम करना है, लगातार काम करना है। एक आपको एक